हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नरदोष शर्मा। आज आपके लिए लेके आया हम क्लास 10th का 3.4। 3.4 में अपन बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। एलिमिनेशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने अपन को दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। तो एलिमिनेशन समझते हैं पहले। एलिमिनेशन में करना क्या होता है, जैसे देखो कि अपनी ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इनको सॉल्व करना है बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे या तो 2 हो x के साथ में या फिर y के साथ में यहाँ पे 3 हो, तो कट ऑफ करने में आराम हो। तो दोनों ही तरीके से लगा के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10। ये निकलने के बाद में अब आप बोलिए कि इस इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन 2 से। तो बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए बोल देते हैं इसको। तो बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए विथ इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इक्वेशन 2 को अपन ने सब्ट्रैक्ट करवाया है, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करवाया है, तो इक्वेशन 2 के ऊपर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 2x जो था पॉजिटिव था तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव का। यहाँ पे 3y पॉजिटिव था, अब हो जाएगा, यहाँ पे था 3y नेगेटिव का, अब हो जाएगा पॉजिटिव का। बात करें 4 की, 4 है पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा अब नेगेटिव के बराबर। देखिए आपका 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2y प्लस का 3y हो जाएगा हमारा 5y के बराबर इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 के बराबर। और यहाँ से हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। एक तरीका तो ये है। दूसरे वाले वे में क्या कर सकते हैं अपन कि हम इस बार इस y को हटाने का सोचते हैं। तो क्या करें, इक्वेशन 1 को अपन इस बार 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाता है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 के बराबर। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो डायरेक्टली आप इसको ऐड करा देते हैं। तो ऐड कराने से क्या हुआ, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट, 3x 2x हो गया 5x के बराबर। यहाँ पे आ जाता है 15 प्लस 4 मतलब 19। यहाँ पे लिख दीजिए आप 19। x की वैल्यू आ जाती है 19/5। क्या आ जाती है x की वैल्यू 19/5। तो दोनों ही तरीके सही है। आप चाहे तो किसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं या फिर ऐड भी करवा सकते हैं। अब क्या है कि x की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है ये 2 इंटू 19/5 माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस के 3y को उधर भेज दीजिए, प्लस के 4 को इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो ले लेते हैं इसको। माइनस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 3y। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाता है यहाँ पे हो जाता है 4 की जगह 20 और एलसीएम हो जाता है हमारा 5 के बराबर। तो 19 इंटू 2 इज 8, 38 माइनस 20/5 इज इक्वल टू 3y के बराबर हो जाता है। चेक कर लीजिए इसको, ये हो जाता है 18/5, 3 डिवीजन में आ गया इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 3 की टेबल में 18 आता है अपना 6 टाइम्स, तो y की वैल्यू जाती है 6/5 के बराबर। तो y आ जाता है यहाँ से 6/5, जो कि हमारा पहले वाले तरीके से ऑलरेडी 6/5 आ चुका है। अब पहले वाले तरीके में जब 6/5 आ चुका था y का, तो वो पुट करके अपन x की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो इससे हमारा एलिमिनेशन मेथड आसान हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि वैल्यूज कट ऑफ हो जाती है, डायरेक्टली अपनी x और y की वैल्यू आ जाती है बिना सब्स्टिट्यूट करे पहले। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से हमारी x की वैल्यू 19/5 आ गई है और y की वैल्यू 6/5 के बराबर आ चुकी है। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो कर लेते हैं। हमारे पास में एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और हमारे पास में दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर।
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर। यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस y हो चुका है। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर। 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो हो जाता है 10 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई हुआ y से तो हो जाता है माइनस 2y के बराबर, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से ये उस तरफ चला जाता है तो यहाँ हो जाता है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू हो जाती है 6/5 के बराबर। पुट कर देते हैं अपन इसको इस इक्वेशन के अंदर, तो हो जाता है x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 जो कि हो जाता है 25 माइनस 6/5 के बराबर, और वो हो जाता है हमारा 19/5 के बराबर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारी x की वैल्यू 9/5 और y की वैल्यू 6/5 आ चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते 3.4 के पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 दोनों इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। एक इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के बराबर, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो हम दूसरी इक्वेशन को थोड़ा पहले से ही सॉल्व करके रख लेते हैं, 2 से डिवाइड करवा देते हैं इसको पहले से, और ये इक्वेशन हो जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर। क्या जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड हुआ ना पूरा, इसलिए 1 के बराबर। और पहली वाली इक्वेशन तो सेम ही है। अब इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। आप x को हटाना चाह रहे हो कि y को हटाना चाह रहे हो, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। पहले वाले में अपन x को हटा के y की वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू निकालते। दूसरे वाले तरीके के अंदर अपन पहले x की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के बराबर। इक्वेशन 2 आ चुकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर। पहले हम इसमें एडिशन करते हैं और फिर एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। मतलब पहले x को रिमूव करने का ट्राई करते हैं हम। सेकंड वाले केस में अल्टरनेटिव मेथड के अंदर अपन y को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो क्या करते हैं कि इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। x को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाना जरूरी है, तो आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3, तो ये हो जाता है हमारा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 के बराबर। और इसको फिर अपन सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन 1 से, फिर यहाँ पे लिख देते सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन 1, जो भी आया है अपने यहाँ पे वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, और ये हो जाता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के बराबर। देखो सॉल्व करते हैं इसको। अब हम सब्ट्रैक्ट करवाया हमने, साइन चेंज होगा नीचे वाली इक्वेशन का, ऑब्वियस है ये, तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y से जब माइनस 4y को ऐड कराया गया तो ये हो जाता है माइनस का 7y के बराबर। यहाँ पे आ जाता है माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर। कितना आ जाता है 1 के बराबर। तो y की वैल्यू 1 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो देखो क्या हो जाता है, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस 1 जो कि आ जाती है 2 के बराबर। x इज इक्वल टू आ गया है यहाँ से 2। अगले वाले केस में हम अगले वाले अल्टरनेटिव मेथड के अंदर हम इस बार y को रिमूव करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देते, तो बोलते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाता है हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इसको हम ऐड करा देते दूसरी वाली इक्वेशन से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 से, जो कि हो जाता है ऐड होने के बाद में 4y से 4y कैंसिल आउट, 4x प्लस 3y हो जाता है 7y के बराबर यहाँ से, और इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाता है 14 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 2 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई है 2 के बराबर। यहाँ से अल्टरनेटिव मेथड से भी x की वैल्यू 2 आ गई है। x की वैल्यू 2 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 पे, तो क्या हो जाता है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को उधर भेज दिए 1 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y, एंड y की वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर। कितना आ जाता है 1 के बराबर आ जाता है। मतलब x आ गया 2 और y आ गया 1, दोनों ही अल्टरनेटिव मेथड से यूज करने के बाद भी, मेथड 1 और मेथड 2 से यूज करने के बाद भी। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इसको आपको सब्स्टिट्यूट से भी सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2।
सेम काम करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, पहले ही अपन 2 से इसको डिवाइड करा देते हैं जिससे सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहे। तो सेकंड इक्वेशन को अपन ने 2 से डिवाइड करा दिया, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है 1 प्लस वाई। x की वैल्यू 1 प्लस वाई हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, और ये हो जाता है 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 3 आ गया, 3 को 3 y से मल्टीप्लाई कराया 3y आ गया, प्लस का 4y इस तरफ, यहाँ पे 10 हो जाता है। 3y प्लस 4y हो जाता है 7y के बराबर। 3 को उधर भेजा हमने तो 10 माइनस 3 हो जाता है जो कि 7 के बराबर ही होता है। y की वैल्यू वापस से हमारी 1 के बराबर आ चुकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको, और ये हो जाता है 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाता है 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, मतलब 6 के बराबर आ गया। तो 3x इज इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ जाती है। तो y1 x2 हो गया है यहाँ से। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो चलते हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। इक्वेशन 1 हमें दे रखी है, इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y और 7 दोनों को इस तरफ ले लेते हैं हम, और ये हो जाता है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अपन x और y की वैल्यूज निकाल देंगे। दो अननोन है x और y। पहला कंडीशन क्या है, पहला तरीका क्या है कि हम x को काम में लें और x को हटा के y की वैल्यू निकाल दें, और सेकंड मेथड ये है कि y को हटा के x की वैल्यू निकाल दें। तो फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम मेथड 1। मेथड 1 में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं जिससे यहाँ पे भी 9x बन जाए। तो हम बोलते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सबट्रैक्ट करा देते हैं हम इसको इक्वेशन 2 से। तो ये हो जाता है हमारा 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाती है हमारी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं हम इसके, और इसको सबट्रैक्ट करके हटा देते हैं। बचेगा यहाँ पे माइनस का 13y, और यहाँ बचेगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 5 बाय माइनस 30। तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस का 5 बाय 30। कितना आ जाता है y की वैल्यू, माइनस का 5 बाय 30। y की वैल्यू पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 के अंदर, और इसका x भी निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, ये हो जाता है 9x माइनस 2 इंटू माइनस का 5 बाय 30 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाता है 9x प्लस का 10 बाय 30 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 9x इज इक्वल टू प्लस का 7 उधर माइनस का 10 बाय 13 इधर। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है 9x इज इक्वल टू 7 इंटू 13 माइनस 10 बाय 13। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 7 इंटू 13 माइनस 10 बाय 13 इंटू 9। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाता है यहाँ से 91 के बराबर। 7 इंटू 13 91 के बराबर, माइनस 10 किया हमने एंड 13 इंटू 9 कर दिया इसको। x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 81 बाय 13 इंटू 9, और यहाँ हो जाता है 9 9 जा 81, तो बचेगा यहाँ पे 9। x की वैल्यू आ गई है फर्स्ट मेथड से 9 बाय 13 के बराबर। यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड को समझा दिया है पूरा। मेथड 1 में हमने x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाली पहले, फिर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल चुके हैं। फिर मेथड 2 के अंदर हम उल्टा करेंगे, पहले y को एलिमिनेट कर देंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y के साथ में -5 है, यहाँ पे y के साथ में -2 है। तो आपको क्या चाहिए, दोनों तरफ आपको अपोजिट चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को आपको, इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये हो जाता है आपका 6x माइनस 10y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन जाती है अपना 45x माइनस का 10y माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करवा लेते हैं। इक्वेशन
इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं और ये हो जाता है 6x माइनस 10y माइनस 8, नीचे आ गया अपना 45x माइनस 10y माइनस 35। साइन बदल देते हैं इनके हम, ये हो जाता है नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव के बराबर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, 45 माइनस 6 किया हमने और बचा हमारे पास में यहाँ पे 39 नेगेटिव का x, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात करें 35 माइनस 8 कर देते हैं, बच जाता है हमारा प्लस का 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हो जाती है -27 बाय -39 के बराबर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले 3 से हटाते, तो ये हो जाता है हमारा 13 और ये हो जाता है हमारा 9 ऊपर बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई है 9/13 के बराबर। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और ये हो जाता है 3 इंटू 9/13 है ना, 3 इंटू 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कर लेते हैं सॉल्व इसको, 27/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो जो 27 माइनस 5 इंटू 13y माइनस का 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सब कुछ उस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाता है हमारा -5 इंटू 13y इज इक्वल टू 4 इंटू 13 माइनस का 27, क्या आ रहा है 4 इंटू 13 माइनस का 27, ये हो जाता है -5 इंटू 13y इज इक्वल टू 52 माइनस 27। तो बेसिकली y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 5/13 के बराबर। x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 9/13 के बराबर था, यहाँ से नेगेटिव आती है ये वैल्यू, और x और y दोनों ही निकल चुके हैं मेथड 2 से, सेम आ रहे, मतलब सही है आंसर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 के बराबर। दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 के बराबर। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 के बराबर। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हो जाता है हमारा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, उस तरफ भेज दिया हमने। सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं तो x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। x क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 4 प्लस 5y बाय 3 के बराबर। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं अपन, जो कि हो जाता है हमारा 9 इंटू 4 प्लस 5y बाय 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7 के बराबर। 3 से 9 गया 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई जब होगा ब्रैकेट के अंदर 4 से तो हो जाएगा 12 के बराबर। 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15 के बराबर इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, यहाँ से 15y उस तरफ भेज देते हैं, प्लस का 7 हम इस तरफ ले लेते हैं और ये हो जाता है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 15y के बराबर। यहाँ से बचता है 5 और यहाँ से बचता है माइनस 13y। y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -5/13 के बराबर, तो y निकल चुका है यहाँ पे -5/13 के बराबर। इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाता है 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है एलसीएम लेने के बाद में हो जाता है ये 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 के बराबर, तो हो जाता है 39x इज इक्वल टू 4 इंटू 13 माइनस का 25, मतलब 39x की वैल्यू आ गई है यहाँ से 52 माइनस 25, 39x इज इक्वल टू 27 आ गया है, मतलब x इज इक्वल टू 27/39 आ गया, जो कि हो जाता है 9/13 के बराबर। x और y दोनों ही निकल चुके हैं, तो यहाँ पे अपन ने 3 मेथड अप्लाई किए, 2 बार एलिमिनेशन किया हमने, एक बार एडिशन से एक बार सब्ट्रैक्शन से, तीसरी बार अपन ने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब कंफर्म्ड है, वेरीफाइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है x by
2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाता है 6 के बराबर, ये 3x के पास गया, ये हो जाता है 3x, ये 2 उसके पास गया तो ये हो जाता है 4y इज इक्वल टू -1। 6 को वहां पे भेजा -1 के पास में, इक्वेशन बन जाती है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इस पे करते हैं और ये हो जाता है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 और ये हो जाती है इक्वेशन हमारी 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो अपन इसमें एडिशन करके x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने बोला सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 और ये हो जाता है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, नीचे आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर दिया हमने इनके, 3x से 3x कैंसिल आउट, 4y प्लस y इज 5y इज इक्वल टू माइनस का साइन 6 और 9 को ऐड कर लेते हैं हम और ये हो जाता है -15 के बराबर। y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -3, y की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 तो देखते क्या हो जाता है यहाँ पे, 3x माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, मतलब 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2 के बराबर। तो मेथड 1 से x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 निकल चुकी है। इसका अल्टरनेटिव मेथड 2 अप्लाई करते हैं हम और उसमें अपन y को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे है सिर्फ y, यहाँ पे है प्लस का 4y, तो क्या करते हैं इक्वेशन 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन हो जाती है अब 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। तो इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं और ये हो जाता है 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36, डिवीजन में आ जाता है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। तो हमने इसको ऐड करवा दिया, 4y से 4y कैंसिल आउट, प्लस का 2x प्लस का 3x विल बी प्लस का 15x एंड यहाँ पे आ जाता है 30, x की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। चेक करते हैं, पहले भी x की वैल्यू 2 आ रही थी क्या, हाँ जी, तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाता है 3 इंटू 2 6 के बराबर, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 6 वहां जाता है तो ये हो जाता है पॉजिटिव 6 जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, -6 विल बी -12, 4y इज इक्वल टू -12 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 3 के बराबर, y की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे -3 के बराबर। तो दोनों ही मेथड से एलिमिनेशन से हमें इसको सॉल्व कर लिया है। पहले हमने x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाली, दूसरे मेथड में हमने y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाली। चलते अब सब्स्टिट्यूशन की तरफ और सेम आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, वेरीफाई हो जाएगा मतलब अपन ने सही किया है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन अपन ने बोली थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन है हमारी यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस 9 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब अपने पास में दो इक्वेशन है और दो अननोन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अपन को वैल्यूज निकालनी होती है x या y के टर्म्स में से। तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये हो जाता है 3x माइनस का y उधर जाके प्लस का y, ये हो जाता है 9 प्लस y। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाती है 9 प्लस y बाय 3 के बराबर। y की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे और ये हो जाता है 3 इंटू 9 प्लस y बाय 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 9 प्लस y प्लस 4y विल बी 5y
इज इक्वल टू -6, ये हो जाता है 5y इज इक्वल टू -6 -9, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू -15, मतलब y की वैल्यू आ रही है यहाँ से -3 के बराबर, जो कि पहले भी हमारी यही वैल्यू जा रही थी, मतलब कंफर्म हो गया। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, और ये हो जाता है हमारा 3x -y था -3, मतलब +3 हो चुका है, इज इक्वल टू 9, मतलब 3x इज इक्वल टू आ चुका है 6 के बराबर, और x की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। वापस से वेरीफाई हो गया ये, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 आ चुकी है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें अपन को पहले इक्वेशन बनानी है वर्ड प्रॉब्लम से, और उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, अगर उसके सॉल्यूशन होते हैं तो, रियल सॉल्यूशन है तो उसके। तो देखते हैं, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1। तो अपन बोल देते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो y है ऑलरेडी, और हम न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि हम कर लेते हैं, और ये 1 के बराबर आ जाता है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1/2 आंसर बच रहा है अगर हम x और y में इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में हम 1 को ऐड कर लेते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 निकल जाएगी यहाँ से हमारी, ये हो जाता है x + 1 इज इक्वल टू y -1 के बराबर। एक तरफ ले लीजिए, इक्वेशन आ जाती है y - x - y -2 इज इक्वल टू -2। पहले इक्वेशन बोल दीजिए इसकी। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x बचा, y + 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बचा y + 1। यहाँ पे देख लीजिए, हो जाता है 2x - y इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब दोनों मेथड यहाँ पे चाहो तो आप अप्लाई करके दोनों ही कंफर्म कर सकते हैं, वरना यहाँ से दिख रहा है आपको कि -y और -y दोनों में से एक भी इक्वेशन को अगर अपन ने ऐड करवाया, साइन चेंज करवा के इसको ऐड करवाया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, और ये हो जाता है x - y इज इक्वल टू -2 के बराबर, और यहाँ पे आ जाता है 2x - y इज इक्वल टू 1 के बराबर। साइन चेंज कर देते हैं इनका, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ बचता है हमारा -x, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट, यहाँ -1 और -2 हो जाता है -3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू -3 बच रहा था, मतलब x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 के बराबर। ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 3 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और ये हो गया है 3 - y इज इक्वल टू -2, मतलब -y इज इक्वल टू -2 -3, और y की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ से +5। तो x हो गया हमारा +3 और y हो गया हमारा +5, मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 3/5 के बराबर आ गया है, जो कि हमसे इन्होंने पूछा था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 5 years ago नूरी was thrice the age of सोनू। तो अपन बोल देते कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात चल रही है, तो दोनों की प्रेजेंट एज में अपन 5 लेस करवा देते। तो नूरी की पास्ट वाली एज जो है 5 साल पहले की हो जाती है x - 5, और सोनू की पास्ट वाली एज हो जाती है हमारी y - 5 के बराबर। और यहाँ पे बोला गया है नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब x - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y - 5 के बराबर। आगे बोला जा रहा है 10 years later, मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x + 10 एंड सोनू की एज हो जाएगी y + 10 के बराबर। तो बताया गया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब x + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू y + 10। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं उनकी, x और y को पूछ रहे हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा x - y इज इक्वल टू 3 अंदर गया y से मल्टीप्लाई हुआ हो जाता है 3y के बराबर, 3 अंदर गया -5 से मल्टीप्लाई हुआ हो जाता है -15 के बराबर। सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाता है x - 3y - 5 + 15 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे हो जाती है इक्वेशन 1। बात करें इसकी, ये हो जाता है हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं, ये हो जाता है x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाता है हमारा x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये निकल चुकी है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई है हमारी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करा देते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन तो ऐसे कैसे डिनोट कर दीजिए आप, ये हो जाता है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वहां पे देखते हैं ऐसे कैसे इक्वेशन को लिख लीजिए, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसका हम साइन चेंज करा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, वापस से पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 ही है तो पॉजिटिव ही है वो। सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 20 के बराबर। यहाँ पे हो जाता है हमारा माइनस y के बराबर, और x से तो x कैंसिल आउट हो चुका है, बीच में साइन आ गया पॉजिटिव का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाता है y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, और हो जाता है x माइनस 3 इंटू 20 जो कि हो जाता है माइनस 60 के बराबर, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 मतलब इधर जाके x इज इक्वल टू 50 आ जाता है। तो x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 20 है, मतलब जो नूरी है वो 50 इयर्स की है, और जो सोनू है वो हो जाती है हमारी 20 इयर्स की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में 2 डिजिट का नंबर है जिन दोनों का एडिशन जो है 9 आता है। तो हम बोल देते हैं कि यूनिट डिजिट पे x है और 10th डिजिट पे y है, तो इन दोनों का एडिशन 9 आ रहा है। पहले तो हमने ये लिख दिया, फिर जो नंबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नंबर क्या है, 10 y प्लस एक्स के बराबर है। जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 10x प्लस y के बराबर। आगे बोला जा रहा है 9 टाइम्स में नंबर, मतलब 9 गुना नंबर का, तो मतलब इसका 9 गुना किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब रिवर्स करने पे जो वैल्यू आ रही है नंबर की उससे दो गुना हो गया बेसिकली। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। हमारे पास में 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये, और हमारे पास में 2 अननोन ऑलरेडी पड़े हुए। करो सॉल्व इसको। यहाँ से हो जाता है ये 9/2, या फिर 9 इंटू 10 हो जाएगा अपना 90y के बराबर, 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x के बराबर, 2 इंटू 10x हो जाएगा 20x के बराबर, एंड 2 इंटू वाई हो जाएगा 2 इंटू वाई हो जाएगा हमारा 2y के बराबर। सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं हम, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ। तो 90 प्लस, तो 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। कर लेते हैं सॉल्व इसको। यहाँ से आ जाता है माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 88y, माइनस से माइनस गया, 11 बन जा 11 8 जा, तो आ जाता है x इज इक्वल टू 8y। कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू 8y। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाती है यहाँ से, x इज इक्वल टू 9 माइनस y। आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, वरना यहाँ पे अपन एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान रहने वाला है। तो वैल्यू पुट करते ही हो जाता है हमारा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 8y। वाई यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है हमारा 9 इज इक्वल टू 9y, और y की वैल्यू आ जाती है 1। y की वैल्यू 1 को कहीं भी पुट कर दीजिए, जैसे इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है 8 के बराबर। x और y दोनों ही निकल चुका है हमारा। तो हमारा जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस है 8 और उसका 10th प्लेस है 1 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी x की वैल्यू यहाँ से 8 आ चुकी है, y की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आ चुकी है, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 10y प्लस x के बराबर। y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं हम, तो हो जाता है 10, प्लस x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करते हैं, हो जाता है 8, और ये हो जाता है टोटल 18 के बराबर। मतलब जो हमारा नंबर था वो 18 के बराबर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, मीना went to withdraw 2,000 amount. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes. तो हम बोल देते हैं 50 नोट्स उन्होंने उनको x दे दिए और 100 के नोट्स उन्होंने उनको y दे दिए। तो इन दो टोटल का सम जो आ रहा है 2,000 के बराबर आ रहा है, मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2,000। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स
इन ऑल, मतलब टोटल वो 25 नोट्स उनको मिले, मतलब बेसिकली x प्लस वाई, मतलब 50 के जितने नोट्स थे प्लस 100 के जितने नोट्स थे दोनों मिला के 25 के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ के आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और इस इक्वेशन से आ जाता है 50x प्लस 100 y इज इक्वल टू 200। क्या करें, 50 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाता है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20 और ये हो जाता है 40 के बराबर। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो लिख देना यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, ये हो जाता है इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम सबट्रैक्ट करवा रहे हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 डिनोमिनेटर में आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 के बराबर, साइन कर दिया हमने चेंज, x से x गया, ये बचा y के बराबर, यहाँ पे आ जाता है 15, तो y की वैल्यू आ गई है 15, मतलब 100 के नोट्स हमारे पास में 15 थे। अब बात कर लेते हैं कि भाई बचे हुए नोट जितने भी है वो सारे 50 के नोट्स होंगे, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, x इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 25 माइनस 15 जो कि हो जाता है 10 के बराबर, तो मतलब 10 नोट्स थे 50 के एंड 15 नोट्स थे 100 के। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ने बोल रखा है अपन को कि एक लाइब्रेरी के अंदर एक फिक्स चार्ज लिया जाता है बुक को देने के लिए, उस फिक्स चार्ज को अपन x बोल देते हैं। फिर ये बोला जा रहा है कि हर 3 डेज के हिसाब से एक एडिशनल चार्ज ऐड होता रहता है, तो अपन बोल देते हैं कि 3 डेज के लिए जो चार्ज देना पड़ेगा मुझे वो y है, कितना है, y है। आगे ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले केस के अंदर टोटल रुपीज 27 स्पेंड हो गए, टोटल रुपीज 27 स्पेंड हो गए अगर उन्होंने बुक को 7 डेज रखा। अब सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, 7 में से 3 को हटा दीजिए क्योंकि 3 के हिसाब से चार्ज होगा उसमें, तो 3 दिन का चार्ज तो ऑलरेडी वो y ले चुका है। उसके बाद में बचे कितना दिन, 7 माइनस 3 मतलब 4 बचे, मतलब यहाँ से वो 4y चार्ज लेने वाला है इससे, और अभी और जो फिक्स चार्ज है वो भी देना है इनको, तो इन दोनों का सम जो है वो 27 के बराबर आ गया। फिर सूची ने क्या किया, ₹21 पे किए, कितने पे किए, ₹21 पे किए, कितने दिनों के लिए, 5 डेज के लिए। वापस से वही काम, 5 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, बचे 2, मतलब 2y रुपीज उन्होंने पे किए बुक्स को रखने के लिए 5 डेज, और जो फिक्स चार्ज है वो तो x है ही। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो साइन बदल देते हैं, x से x कैंसिल आउट, 4y में से 2y गया, बचा 2y एंड 27 में से 21 गया, बचा 6 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 3 के बराबर। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में उसको पुट कर देंगे और हो जाएगा हमारी x की वैल्यू 15 के बराबर। तो जो फिक्स चार्ज है वो ₹15 है और पर 3 डेज के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है हमारा वो लग रहा है ₹3, तो मतलब y3 आ गया, x15 आ गया। 13.4 यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।